इतनो तो कीजो, किशोरी मेरी इतनो तो कीजो, सब जंजार छुड़ाए बास बर साने को दीजो। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज मेहमान में। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना की पावन धरा पे पुनः एक बार लेके आए हैं और आज के दर्शन में जो बरसाना में समस्त कुंड विराजमान हैं, जिनकी अपनी अपनी बड़ी सुंदर सुंदर लीला हैं, आज समस्त कुंडन के दर्शन आप ये भक्त या वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाओगे। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के समस्त बरसाना धाम के कुंड दर्शन को। आज की वीडियो बड़ी हुई अद्भुत हैवी बारी है और आप सब भक्तन से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर जरूर करें। तो आइए आज की मंगलमय यात्रा प्रारंभ करते हैं लाडली जी के जयकारे के साथ। बोलिए अलवेली सरकार की जय। सर्वप्रथम हम आपको लेके आए हैं प्रिया कुंड के पावन तट पर। श्रीधाम बरसाने में बड़ो ही सुंदर कुंड विराजमान है, जाकू समस्त संसार प्रिया कुंड के नाम से जाने हैं और ब्रजवासी जन जाकू पीली पोखर कहे हैं। आइए दर्शन को आनंद लेंगे और यहाँ की जो लीला है वो भी आप भक्तन को सुनाएंगे। आइए। हरे भरे वृक्षों से घिरे हुए बड़ो ही सुंदर सरोवर है प्रिया कुंड। बोलिए पीली पोखर की जय। पूरे प्रिया कुंड पर अनेकों प्रकार के भित्ति चित्र बनाए गए हैं जो बरबसी सभी भक्तन को मन मोह ले हैं। गौ माता के दर्शन, गिलहरी, खरगोश के दर्शन, बड़ो ही सुंदर स्वरूप चित्रकारी के माध्यम से यह सरोवर को प्रदान करो गयो है। आप दर्शन को आनंद लो प्रिया कुंड के। और श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही पावन कुंड है, जाकू प्रिया कुंड कहो जाए। यहाँ किशोरी जी और श्याम सुंदर नित्य ही लीला के लिए पधारे हैं और यहाँ को जो मुख्य उत्सव है वो भादों के महीना में हमारी किशोरी जी के जन्म से राधाष्टमी से 3 दिन बाद एकादशी और एकादशी के बाद द्वादशी को, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ प्रियाजी और लालजू नौका विहार के लिए पधारे हैं। और यहाँ की जो सुंदर सी लीला है वो भी मैं आप भक्तन से वर्णन करूं। एक बार किशोरी जी अपनी अष्टसखीन के साथ यहाँ रसोई को खेल खेल रही हैं। मिट्टी के खिलौना बनाए, मिट्टी के चूल्हो बनाए के लिए मिट्टी की रोटी बना रही और स्वामी जी ने मिट्टी के लड्डू बनाए। संयोग से दुर्वासा ऋषि यहाँ से पधारे और जब सखीन ने बाबा के दर्शन करे तो बाबा से कहने लगी, अरे बाबा तू कहाँ जा रहे हो? आज हमारी किशोरी जी ने अपने हाथन से लड्डू बनाए हैं, तू लड्डू खाए के नहीं आ जाइयो। जब बाबा ने दर्शन करे कि ये लड्डू तो मिट्टी के हैं, अब मिट्टी के लड्डू में कैसो स्वाद है सके हैं, तो बाबा ने खूब आनाकानी करी, लाली अभी मेरो पाठ पूरो ना भयो, अभी वो पूजा रह गई है। पर बालहट तो बालहट हुए है, बाबा को लड्डू पानो ही पड़ो। जैसे ही बाबा ने थोड़ो सो लड्डू लेके नहीं पायो तो महाराज ऐसो परम आनंद बाबा को प्राप्त भयो, दुर्वासा ऋषि को प्राप्त भयो, जैसो वास्तविक लड्डू में तो कभी होनो ही ना है। बाबा बड़े प्रसन्न है कि नहीं नंद भवन पहुंचे, जाए कि नहीं मैया से निवेदन करो, मैया आप कीर्ति मैया की लाली को जानो हो? हाँ बाबा जाने हैं, इतनी सुंदर रसोई बनावे लाली कि आप पूछो मती ना। जब मैया ने ये बात सुनी तो तुरंत मैया ने अपनी एक सखी को बुलायो और आदेश दियो कि आप बरसाने जाओ और बरसाने जाके कीर्ति मैया से कहो कि आपकी लाली को मैया ने याद करो है। जब सखी बरसाने पधारी तो मैया से आके निवेदन करो। दूसरे दिन प्रातःकाल किशोरी जी अपनी 8 सखी ने लेके निया श्रीधाम नंदगाम पधारी। मैया बड़ी प्रसन्न भई और खूब स्वागत सत्कार करो स्वामी जी को। और मैया कहने लगी, लाली मैंने सुनी है कि तू बड़ी सुंदर रसोई बनानो जाने, तो बेटी हम में कछु बना के नहीं पवा। किशोरी जी ने रसोई में बड़ी सुंदर सुंदर प्रसादी तैयार करी और नंद बाबा यशोदा मैया को पवाई। मैया बड़ी प्रसन्न भई, प्रसन्न है कि नहीं अपनी दादी नानी के जमाने की अलमारी खोली, वहां में हार चूड़ी अनेकों प्रकार के आभूषण स्वामी जी को धारण करा दिए। और मैया ने तो मन ही मन लाडली जी को बहू मान लियो और सुहाग को प्रतीक मेहंदी दोनों हाथन में किशोरी जी के लगा दी। संध्या काल भई अपनी सखी ने लेके स्वामी जी बरसाने के लिए प्रस्थान करी तो रास्ता में सखी ठिठोली कर रही है, अरे स्वामी जी आपके पतो ही मेहंदी मैया ने क्यों लगाई? मैं क्यों 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 लगाई आपको पतो है? अरे मैया को मैंने बढ़िया बढ़िया रसोई बना के नहीं पवाई। मैया बड़ी प्रसन्न भई। अब मैया ने प्रसन्न है कि नहीं मुझको हार भी पहरायो, चूड़ी भी पहराई और मेरे हाथन में मेहंदी भी लगा दी। ललताक जी कहने लगी कि नहीं स्वामी जी, ये तो सुहाग को प्रतीक मेहंदी है, आपको बहू के रूप में मैया ने स्वीकार कर लियो। जब ये बात सुनी स्वामी जी ने तो स्वामी जी शर्मा गई कि अब मैं घर पे आऊंगी तो कीर्ति मैया भी मुझसे आपको प्रश्न करेगी। तो स्वामी जी ने अपनी मेहंदी के हाथ पावन प्रिया कुंड में धोए और तभी से आके जल को जो रंग है वो मेहंदी के रंग जैसो है।
और आज भी यह जल की ऐसी महिमा है कि आप या जल को निकाल के नहीं बाहर कर दो और बोरिंग के माध्यम से दूसरा जल भर दो तो 72 घंटा के बाद में ये जल पुनः ही वायु स्वरूप में आ जाए है। और अनेकों भक्त जो बरसाना धाम पधारे हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आमे हैं। सामने आप भित्ति चित्र के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। महारानी अपने दोनों हाथन ने प्रिया कुंड में धो रही हैं। ये वही लीला के दर्शन है, वही झांकी के दर्शन है। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। अभी आपने दर्शन करे प्रिया कुंड के, अब आपको लेके चलेंगे हम बृषभान बाबा के कुंड बृषभान कुंड पे। वहां की भी बड़ी सुंदर सी लीला है और बड़ो ही सुंदर कुंड है। आइए। बोलिए राधा रानी की जय। अब हम दूसरे कुंड के रूप में पहुंच गए हैं, बृषभान बाबा के कुंड बृषभान कुंड पे। आप दर्शन को आनंद लो। और ब्रजवासीन को ऐसो मत है, संतन को ऐसो मत है कि बृषभान बाबा नित्य ही यहाँ स्नान के लिए पधारे हैं। और बृषभान कुंड के पावन तट पे ही बाबा भोलेनाथ भी विराजमान है। बाबा नित्य यहाँ भोलेनाथ की आराधना करने के लिए पधारे हैं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही किशोरी जी को पुत्री के रूप में बृषभान बाबा ने प्राप्त करो है। और बृषभान कुंड पे ही आप दर्शन कर रहे हो। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हो या को जल महल कहो जाए, या कि 2 मंजिल आप जल से ऊपर देख रहे हो और 2 मंजिल जल के भीतर भी हैं। और वो सामने आप जो जल महल के बराबर में जो सुरंग आप देख रहे हो, प्राचीन समय में किशोरी जी यहाँ स्नान आदि के लिए जब पधारे ही, कीर्ति मैया जब यहाँ पधारे ही, तो यही सुरंग के माध्यम से यहाँ तक वो पहुंचे ही। ऐसो ब्रजवासीन को माननो है। ग्रंथ के अनुसार तो ये बात नहीं है, परंतु जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग ब्रजवासी हैं वो सब ऐसो भाव रखे हैं कि स्वामी जी या सुरंग के माध्यम से यहाँ में ही, क्योंकि राजान को जीवन बड़ो ही अलग तरह को जीवन है। वो पब्लिक प्लेस में ऐसे ना जा सके। अब जावे को आवे को उनको अलग से मार्ग हुए है। तो जितने भी ब्रज में साधु संत महापुरुष हैं वो सब खूब आनंद लें इन कुंडन के दर्शन को। और यहाँ पे भी एक बड़ी सुंदर लीला हुई है। रक्षाबंधन वाले दिन प्रिया जी और लालजू यहाँ नौका विहार करेंगे। तो आप विशेष रूप से इन समय को ध्यान रखें। अगर आपको यहाँ को आनंद प्राप्त करना है तो आप यह समय पर जरूर पधारें, क्योंकि भाव ऐसो है कि जब हमारी किशोरी जी की सखी, क्योंकि राखी के दिन तो सभी बहन अपने अपने भैयान के घर आमे हैं, तो जब किशोरी जी की सब सखी यहाँ आमे हैं तो उन सखीन के संग आनंद लेवे के लिए स्वामी जी यहाँ जल विहार करें हैं। और जल महल में अनेकों संत गर्मी से राहत पामे हैं, क्योंकि बड़ो ठंडो रहे जल महल। या में अनेकों संत रह के नियत दिन रात के सूर्य जी की आराधना करे हैं। और अनेकों जीव जंतु पशु पक्षी भी यहाँ के जलपान को खूब आनंद रहे हैं। अनेकों बंदर यहाँ जब गर्मी लगे ज्यादा जोर से तो खूब कूद कूद के हमें स्नान को आनंद लें। आइए अब चलते हैं अगले कुंड की तरफ। और अगले कुंड के रूप में हम पहुंचेंगे कीर्ति मैया के कुंड, जो कि बृषभान कुंड के बराबर में ही विराजमान है। वाकई भी आपको दर्शन कराऊं, क्योंकि आप भक्तन ने आज तक कभी दर्शन नहीं करे होंगे कीर्ति मैया के कुंड के। आइए। और अब हम पहुंच गए कीर्ति मैया के कुंड कीर्ति कुंड पे। आप दर्शन को आनंद लो, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि कीर्ति कुंड में जल की एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि कुंड की शोभा जल के बगैर है ही नहीं। और या वीडियो के माध्यम से अगर प्रशासनिक अधिकारी भी आके दर्शन कर रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि यह विषय में भी थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि यहाँ जल की व्यवस्था रह सके। और जो भी श्रद्धालु श्रीधाम बरसाने पधारे हैं उनको यहाँ कीर्ति कुंड के सुंदर दर्शन प्राप्त हो सके, ताकि जल्द से जल्द यहाँ में जल की समुचित व्यवस्था करी जाए। आइए अब चलेंगे अगले कुंड की तरफ, जाकू 3 नामन से जानो जाए है। राधा सरोवर कहो जाए, कृष्ण कुंड कहो जाए, और ब्रजवासी जनवा को गहवर कुंड कहे हैं। बड़ो ही सुंदर कुंड है। आइए आनंद लेंगे। और हमारी किशोरी जी के हृदय स्वरूप गहवर वन में विराजमान है, जहाँ की प्रत्येक लता पता को स्वामी जी ने अपने हाथन से लगाया है। आइए आनंद लेंगे दर्शन को। और अब हम पहुंच गए पावन राधा सरोवर के तट पर। आइए दर्शन को आनंद लेंगे राधा सरोवर। बोलिए गहवर वन बिहारी बिहारनी जू सरकार की जय। ब्रह्माचल पर्वत की तलहटी में विराजमान यह कुंड बड़ो ही पावन और बड़ो ही सुंदर कुंड है, जाकू समस्त संसार राधा सरोवर और कृष्ण कुंड के नाम से जाने हैं। क्योंकि यह गहवर वन में विराजमान है तो ब्रजवासी जन याकू गहवर कुंड भी कहे हैं। अनेकों भक्त आके नया
या के दर्शन को, आचमन को, परिक्रमा को आनंद रस प्राप्त करे हैं। यहाँ की जो बड़ी ही सुंदर सी लीला है, गैवर वन जो है वो हमारे प्रियाजी लालजू की नित्य लीला स्थली के रूप में जाने जाए है। प्रियाजी और लालजू नित्य ही यहाँ लीला करे हैं। प्राचीन समय में गैवर को मतलब आपको समझना पड़ेगा। पहले तो गैवर को मतलब हुए गहरो, जहाँ सूर्य को भी प्रकाश ना आ सके। प्राचीन समय में इतनो गहरो वन हो, गैवर वन, जहाँ सूर्य को भी प्रकाश नीचे नहीं आ पावे हो। तो एक दिन यहाँ प्रियाजी और लालजू की लीला चल रही। स्वामी जी को लीला के अंतर्गत बड़ी जोर की प्यास लगी और ठाकुर जी से कहने लगे, अरे लालजू बड़ी जोर की प्यास लगी है। अब यहाँ जंगल के बीच में कोई पानी को तो कोई साधन हो नहीं, तो भगवान कृष्ण ने किशोरी जी के लिए अपनी बंसी के माध्यम से यह कुंड को निर्माण करो। जाकू समस्त संसार कृष्ण कुंड के नाम से, राधा सरोवर के नाम से और गहवर कुंड के नाम से जाने हैं। और यहाँ के विषय में कहो जाए, देव कृतार्थ रूपाय राधा शीर्षे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। तीनों लोकन को कृतार्थ करने की अगर काऊ में सामर्थ्य है, देवताओं को भी पवित्र करने की काऊ में सामर्थ्य है, तो वो है राधा सरोवर। बड़े भाव के संग दर्शन करो राधा सरोवर के। बोलिए जय हो। गैवर वन बिहारी बिहारनी जी सरकार की जय। और आज आपने हमारे संग श्रीधाम बरसाना के समस्त कुंडन के दर्शन को आनंद रस प्राप्त करो। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि जिन भक्तन को इन स्थानन की, इन कुंडन की जानकारी नहीं है, उन भक्तन को भी जानकारी प्राप्त हो और वो जब श्रीधाम बरसाने पधारें तो दर्शन को आनंद रस प्राप्त हो। तो या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रिज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रिज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रिज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गहवर वन की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।